विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित बाललीला नामक पद का, जो सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, अर्थात जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। सूरदास कृष्ण के उपासक हैं, भक्त हैं, वह कृष्ण की भक्ति करते हैं। और सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, यानी बचपन की जो लीलाएं हैं, उनकी शरारतें हैं, उसका सुंदर वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण कैसी लीलाएं अपने बचपन में कर रहे हैं, वो उसको अपने पद में बता रहे हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमत कब जायो, कहाँ करो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वालन चावत, हसत सबे मुस्कात, तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ ही कभों न खींचे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसमत सुन सुन रीझें, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही कौधूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, माता तू पूत। तो यह पद बड़ा ही मार्मिक है। कृष्ण और यशोदा के बीच के वार्तालाप को उन्होंने दर्शाया कि कृष्ण किस प्रकार से अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं। व्याख्या से पहले हम लोग कठिन शब्द को के अर्थ को देखेंगे। मोहि मतलब, मोहि का अर्थ है मुझे, दाऊ बलराम को आया था, खिजायो परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, मोसो का अर्थ है मुझसे, कहत कहते हैं, मोल खरीद कर, लीनो लाई हैं, जसुमत कब जायो का अर्थ है जन्म देना, यहाँ करो यही ऋषि के मारे, ऋषि गुस्सा, खेलन हो नहीं जाता हूँ, पुनि पुनि यानी बार बार, कहत कौन है माता, को है तेरो तात का अर्थ है पिता, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत से श्यामल यानी सांवला, गात मतलब शरीर वाला, मुस्कात मुस्कुराते हैं, मुझको मारना, कभों न खींचे, कभों मतलब कभी भी, खींचे मतलब नाराज होती हो, गुस्सा होती हो, रिस गुस्सा, रिस का अर्थ है गुस्सा, रिझे प्रसन्न होती हैं, कान कन्हैया, बलभद्र यानी बलराम चबाई का अर्थ है चुगली करने वाला, जनमत यानी लोगों के विचार, यानी जो लोगों का समूह है, ग्वाल अर्थात ग्वाल बालों का जो समूह है, धूत का अर्थ है चालाक, सूरदास को कहा गया है श्याम यानी सांवला कन्हैया, गोधन यहाँ गाय को कहा गया, सौगंध या कसम, माता तू पूत का अर्थ है पुत्र। ये हमारे कठिन शब्द हैं। आइए व्याख्या पर चलते हैं। तो लिखती हैं सूरदास जी, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, हे मैया दाऊ मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मुझसे कहता मोल को लीन हो, मुझसे कहता है कि तुम्हें मैया यशोदा ने कब जन्मी, तू जसुमती कब जाए, तुमने जसुमती के गर्भ से कब जन्म लिया, तुम्हें तो माता यशोदा खरीद करके लाई हैं, कहा करो यह ऋषि के मारे, क्या करूं इसी गुस्से के कारण, क्या करूं इसी गुस्से के कारण, खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने नहीं जा रहा हूं, पुनि पुनि कहत कौन है माता, बार बार मुझसे यही कहता है, ये बलराम जो है मुझसे बार बार कहता है कि तुम्हारी माता कौन है, को है तेरो तात, और कौन तुम्हारा पिता है, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, नंद बाबा और यशोदा, नंद बाबा भी गोरे, माता यशोदा भी गोरी, तुम तो काले हो, सांवले हो, तुम्हारा शरीर तो सांवला है, तो तुम उसके पुत्र कैसे हो गए, चुटकी दे दे ग्वालन चावत,
चुटकी दे दे, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सब है मुस्कान। और जब मैं खेलने जाता हूँ ना, तो ये जो ग्वाल वाले हैं और गोपियाँ हैं, सब चुटकी बजा बजा कर मुझे नचाते हैं, मुझसे नृत्य करवाते हैं, और सभी खड़े होकर मुस्कुराते हैं, आनंद लेते हैं। तुम वही को मारन सीखी, और तुमने तो केवल मुझे मारना सीखा है, तुमने तो केवल मुझे मारना सीखा है। दाऊ कब होने खींचे, और दाऊ पर अर्थात बलराम पर कभी नाराज भी नहीं होती हो। मोहन मुख ऋष की ये बात है। मोहन मुख, मोहन अर्थात कृष्ण, कि कृष्ण के मुख से यह बातें सुन करके जसुमत सुन रीझ है। मोहन के मुख से अर्थात कृष्ण के मुख से गुस्सापूर्ण ये बातें सुन करके यशोदा मैया बहुत ही आनंदित होती हैं, मन में मुस्कुराती हैं, प्रसन्न होती हैं। सुनो कान बलभद्र चबाई, और उसे समझाती हैं, मुस्कुराते हुए वे समझाती हैं कि कन्हैया सुनो, कान बलभद्र चबाई, हे कन्हैया सुनो, वो जो बलराम है, बलदाऊ है, वह बहुत ही बड़ा चालाक और चुगली करने वाला है। माता यशोदा कन्हैया से कहती हैं कि ये कन्हैया सुनो, ये जो बलराम है ना, ये बहुत चालाक और चुगली करने वाला है। जनमत ही को धूत, यह लोगों के साथ मिल करके केवल तुम्हें चिढ़ाता है। सूर श्याम मोहे गोधन की सम, सूरदास रूपी यशोदा कहती हैं कि हे कन्हैया, मुझे गौ माता की कसम है, गोधन गौ माता की कसम है, मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है, इसलिए तुम नाराज मत हो, उसको कहने दो। मुझे गौ माता की कसम है, मैं गौ माता की कसम खा करके कहती हूँ कि तुम ही मेरे बेटे हो और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। यहीं पर यह व्याख्या समाप्त हो जाती है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर बताइए, उसको हम फिर से बताएंगे और समझाएंगे। और व्याख्या समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आप लोग का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।